एक जवान व्यक्ति अपनी आदतों से परेशान था। उसकी बुरी आदतों की वजह से उसका जीवन एकदम अस्त-व्यस्त हो रखा था। वो अपने समय की बिल्कुल भी कदर नहीं करता था। बस फालतू के कामों में पूरा दिन यूं ही बर्बाद कर देता था। किसी के भी पास बैठ जाता, लंबे-लंबे गप्पे मारकर अपना और दूसरों का भी समय बर्बाद करता, जिससे लोगों की नज़रों में उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं थी। वो आलसी और कमज़ोर भी था। जब भी उसकी घरवाली उसे किसी काम के लिए कहती, तो वह बहाना बनाकर उस काम से बचने की कोशिश करता, और अगर किसी कारण उसे वो काम करना पड़ता, तो वो बिना मन के जल्दबाजी में उस काम को करता। और जब घरवाले उसे कुछ समझाते या कुछ कहते, तो वह अपनी गलती माने बिना ही उनसे बहस करता। वो हमेशा ही महत्वपूर्ण कामों और फैसलों को कल पर टाल देता। हर तरह की जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता। उसे लगता कि अगर मैं दोस्तों के साथ गप्पे मारूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी। अगर मैं पूरे दिन आराम से घर में पड़ा रहूँगा तो मुझे खुशी मिलेगी। अगर मैं अपने ऊपर किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लूँगा तो मैं खुशी मिलेगी। अगर मैं सुबह देर तक सोता रहूँगा तो मुझे खुशी मिलेगी। उसने ये सब करके देख लिया। उसे थोड़ी देर के लिए तो खुशी मिलती, लेकिन फिर उसे पश्चाताप होने लगता। वो अपना समय बर्बाद करने के लिए खुद को कोसने लगा। वो अपना समय बर्बाद करने के लिए खुद को कोसने लगा। उसका मन शांत और उद्विग्न हो जाता। धीरे धीरे वो युवक भी अब यह समझने लगा था कि उसकी आदतें उसकी सभी समस्याओं की जड़ हैं। वो समझने लगा था कि काम को टालने और समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होने वाला। इससे मुझे थोड़ी देर के लिए तो खुशी मिल जाएगी, लेकिन अंत में मुझे आत्मग्लानि और दुखी होगा। उसने अपने आप को बदलने का प्रयास किया, लेकिन कुछ दिनों बाद वह फिर से अपनी पुरानी वाली स्थिति में आ गया, और ऐसा उसके साथ कई बार हुआ। वह पूरी योजना के साथ खुद की आदतों को बदलने की कोशिश करता, लेकिन कुछ दिनों में ही वह फिर से अपनी पुरानी वाली आदतों में वापस लौट आता। अब तो वह भी हार मान चुका था। उसे लगने लगा था कि चाहे वह कितना ही प्रयास क्यों न कर ले, उसे अपनी आदतों से छुटकारा नहीं मिलने वाला। उसका जीवन तो बर्बाद है। अब उसे ऐसे ही आत्मज्ञानी और नीरस जीवन जीना होगा। अब उसे ऐसे ही आलस्यपूर्ण और नीरस जीवन जीना होगा। यही सोच सोचकर वो पूरे दिन उदास और चिंता में अपना दिन बर्बाद कर देता। एक दिन उसे किसी ने बताया कि गांव के बाहर वाले जंगल के नीचे एक आत्मज्ञानी बौद्ध भिक्षु अपनी कुटिया बनाकर रहते हैं। तुम उनसे मिलो। उन्होंने बहुत की समझ
उन्होंने बहुतों की समस्या का समाधान किया है, वो तुम्हारी भी समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर निकालेंगे। हालांकि उस युवक को भरोसा तो नहीं हुआ, लेकिन वो फिर भी अगले दिन उस बौद्ध भिक्षु की कुटिया में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसे असीम शांति का अनुभव हुआ। कुटिया के चारों तरफ स्वच्छता और शांति थी। कुटिया के बाहर बने एक चबूतरे में बौद्ध भिक्षु अपनी आंखें बंद किए ध्यान में लीन थे। युवक ने उनके सामने जाकर उन्हें प्रणाम किया तो भिक्षु ने अपनी आंखें खोली और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ युवक को बैठने के लिए कहा। युवक ने अपनी सारी समस्या भिक्षु को बता दी कि कैसे वह अपनी आदतें बदलना चाहता है, लेकिन वह हर बार असफल हो जाता है। भिक्षु ने बिना कुछ बोले पूरी शांति से युवक की बात अंत तक सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुमने कई बार प्रयास किया, लेकिन तुम अपनी आदतों को बदलने में असफल रहे, क्योंकि तुम उन्हें सिर्फ कुछ ही दिनों में बदलना चाहते हो। तुम कुछ दिनों में ही सब कुछ ठीक करना चाहते हो, और जैसे ही शुरुआती कुछ दिनों में तुम्हें तुम्हारी मर्जी के परिणाम नहीं मिलते, तो तुम फिर से पुरानी आदतों को अपना लेते हो। जो आदतें इतने सालों में बनी हैं, वो सिर्फ कुछ ही दिनों में नहीं छूटेंगी। इसके लिए तुम्हें समय देना होगा। पर एक बात हमेशा याद रखो, बुरी आदतों को छोड़ा नहीं जा सकता, उन्हें केवल अच्छी आदतों से बदला जा सकता है। जैसे झूठ बोलने की आदत को सच बोलने की आदत से बदला जा सकता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने गंभीर होकर कहा, आज मैं तुम्हें 5 ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्हें अगर तुमने अपना लिया तो तुम्हारी पुरानी आदतें तो छोटी हो जाएंगी, साथ ही ये 5 आदतें तुम्हारी जिंदगी को चमत्कारिक रूप से बदल कर रख देंगी। युवक ने बहुत ही उत्साहपूर्ण भिक्षु से उन 5 आदतों के बारे में बताने के लिए कहा। भिक्षु ने कहना शुरू किया, पहली आदत, किताबें पढ़ना। दुनिया के सारे प्रश्नों के उत्तर किताबों में छुपे हैं, क्योंकि आज जो प्रश्न तुम्हारे मन में उठ रहे हैं, आज से पहले बहुत से लोगों के मन में भी वही प्रश्न उठ चुके हैं, और उनमें से कुछ लोगों ने उन प्रश्नों के उत्तर भी खोजे हैं। लोगों ने उन उत्तरों को किताबों में लिपिबद्ध कर दिया, तो तुम पूरी प्रक्रिया से गुजरे बिना ही सिर्फ एक छोटी सी किताब पढ़कर अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकते हो और उन्हें खुद के लिए प्रयोग कर सकते हो। किसी किताब में तुम्हें एक इंसान अपने जीवन का पूरा निचोड़ दे देता है, जिससे तुम बहुत कुछ सीख सकते हो, और इसके साथ ही किताबें पढ़ने से तुम नई चीज़ें सीख पाओगे, खुद की कमियां जान पाओगे, तुम्हारे मन में नए और सकारात्मक विचारों का जन्म होगा, जो तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगी। दुनिया का हर सफल इंसान किताबें जरूर पढ़ता है, इसलिए तुम्हें आज से ही सकारात्मक और अच्छी किताबें पढ़ने के लिए समय निकालो। ये आदत
हमारे जीवन में एक चमत्कारिक बदलाव लाएगी। दूसरी आदत, लिखना। लिखना अपने आंतरिक अस्तित्व से जुड़ाव पैदा करने का एक बेहतरीन तरीका है। जब हम हर रोज लिखने की आदत डालते हैं तो हमारा सच्चा आंतरिक स्वरूप हमें महसूस होने लगता है। लेकिन ये सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब हम लिखने बैठते हैं तो हमारा मन भटकता है और उस विषय पर केंद्रित होने में थोड़ा समय लगता है जिसके बारे में हम लिखना चाहते हैं। हमारे मन में हर समय कई सारे विचार चलते रहते हैं